प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। तुम जो सोच रहे हो मैं वो नहीं हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन ऐसे मेरा वेट मत करो, मैं मर जाऊँगी। प्लीज रुक जाओ। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। मैन यूंगी द डेविल माफिया किंग को तुमने थप्पड़ मारा। अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। अब तुम्हारे साथ पेट में मिन यूंगी शुगा नहीं रहेगा, द डेविल माफिया किंग मिन यूंगी रहेगा। मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। आज तुम सिर्फ देखते जाओ तुम्हारे साथ क्या होता है। सबके साथ सोना तुम्हारा फितरत होगा, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं फर्स्ट टाइम तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं था कि मेरा वर्जिनिटी प्लेगर के साथ खत्म होगा और मुझे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि तुम्हारा जो इतना छोटा है ना, मुझसे तुम्हें और ज्यादा पेन होगा और मैं तुम्हें सबसे ज्यादा पेन दूंगा आज। इतना ज्यादा मजा आ रहा है ना मुझे कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। शुगा जिमिन को किसी भी तरह की वार्निंग ना देकर एग्रेसिवली जिमिन के अंदर उसका वो डाल देता है। आप लोग समझ लीजिए प्लीज, मैं नहीं बोल सकती यार। जिमिन दर्द के मारे इसीलिए रोने लगती है बहुत ही ज्यादा। शुगा शुगा प्लीज इसे निकालो शुगा, ये एडजस्ट नहीं हो रहा है मेरे अंदर, ये बहुत पेन हो रहा है, प्लीज निकालो, मैं मर जाऊंगी प्लीज। नो बेबी गर्ल, इससे तुम मरोगी नहीं, लेकिन आई प्रॉमिस मैं तुम्हें इससे ज्यादा पेन दूंगा, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जिमिन रो रही थी, इससे शुगा और फ्रस्ट्रेट होता है, जिससे शुगा और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है जिमिन के साथ। ऐसा मत करो, मैं ये सह नहीं पा रही, मैं मर जाऊंगी। रुक जाओ प्लीज। जिमिन की बॉडी पूरा शेक करने लगता है पेन से और ऊपर से शुगा और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, जिससे जिमिन बहुत ही ज्यादा पूरी तरीके से शेक करने लगती है, कांपने लगती है। बेबी गर्ल, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, कॉज तुमने मुझे सेटिस्फाई किया है, तुम ही मुझे सेटिस्फाई कर सकती हो, मुझे पेट में तुम्हें चाहिए। दिस इज सो सॉफ्ट, प्लीज रुक जाओ प्लीज। नो बेबी गर्ल, ये तुम्हारा डैड का पनिशमेंट है जो तुम्हें भुगतना पड़ेगा क्योंकि वो तो नहीं है ना। जिमिन पेन से तड़प रही थी क्योंकि ऐसा पेन उसने कभी फील ही नहीं किया है, इसलिए वो कांपते कांपते सह नहीं पा के शुगा की एग्रेसिवनेस, फिर वो अनकॉन्शियस हो जाती है। ये तो बेहोश हो गई, लेकिन मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ। फिर शुगा जिमिन के साथ बेहोशी की हालत में करने लगता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो गया था उस टाइम में, जिससे जिमिन और ज्यादा शेक करने लगती है। वो बेहोशी की हालत में भी कांप रही थी और फिर ऐसे ही 1 घंटे बाद शुगा भी थक के सो जाता है। ये जंगकुक कहाँ है? अभी तक घर में नहीं आया, इतना रात हो गया, 10 बज चुके हैं, पता नहीं ये लड़का क्या करता है। तुम कैसे जा सकते हो मुझे छोड़कर मुझे उसके साथ, मैं तो तुम्हें प्यार करता हूँ ना। तुमने ड्रिंक किया है? और इतना ज्यादा? अरे तुम मुझे बताओ कि तुमने मुझे अभी तक आई लव यू क्यों नहीं बोला? तुम मुझे कब प्यार करोगी?
चलिए अंदर आओ। फिर ते जेके को घर के अंदर लेके जाती है। बस तुम हैंडल नहीं कर पाते, तुम इतना पीछे क्यों हो? हाँ, चल भी नहीं पा रहे तुम, चलो ऊपर में। नहीं, तुम पहले बताओ कि तुम ऐसा क्यों करती हो मेरे साथ। इस बेबड़े इंसान ने मेरा दिमाग खराब कर दिया बिल्कुल। कल का दिन ना इसके लिए शनि मंगल सब कुछ भारी होने वाला। तुमने क्या बोला अभी अभी? मैंने बोला कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। नो ते, तुम मेरा सर मत फोड़ना वरना मैं मिशन का प्लान कैसे बनाऊंगा। और ऊपर से मेरा हैंडसम फेस खराब हो जाएगा। नहीं, तुम एक काम करना, तुम ना खुद का सर फोड़ लेना या फिर उस चौक का सर फोड़ना। नहीं, उसका सर तो मैं फोड़ूंगा, वो भी मुंह तोड़ूंगा मैं उसका। चुपचाप लेट जाओ, ज्यादा बात ना बोल के। तुम्हारा लिप्स इतना रेड क्यों है? मुझे स्ट्रॉबेरी को टेस्ट करना है। तुमको उठो, अभी तुम होश में नहीं हो। ये तुम क्या कर रहे हो? बेबी तुम इतना हॉट क्यों हो? मैं कुछ समझ नहीं पाता। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम्हारा सॉफ्ट और हॉट बॉडी का मुझे टच करना है। प्लीज मत जाओ ना, मेरे साथ गुलू गुलू करो ना। ये लौंडा पूरा का पूरा अश्लील है। इससे पहले मैं भी अश्लील बन जाऊं, उससे पहले मैं जैसे भाग जाती हूँ अपने रूम में चली जाती हूँ। फिर अपने रूम में चली जाती है। ओह माय गॉड, इतना रेड क्यों हो गई हूँ? मेरे चीक्स पूरे लाल हो गए। कितना रोमांटिक है वो यार, कितना पैशनेटली किस किया उसने मुझे। ओह माय गॉड, आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड। मैं तो दिन ब दिन उसके ऊपर ऑब्सेस्ड हो गया। मेरा ऑब्सेशन बढ़े जा रहा है। आज तो आरम पक्का बिछड़ जाएगा। देखो कैसे बचता है मेरे वार से। इतनी हॉट से लग रही हूँ मैं। ये सब क्या है बेबी? फिर और क्या, आरम सच में फिसल गया? रुके क्यों? नो बेबी, थोड़ा और वेट कर लो। ये सब शादी के बाद। बाहर में जाओ तुम। ऐसे तो हो गया, मैं कभी मम्मी नहीं बन पाऊंगी। अरे बेबी गुस्सा क्यों करती हो? हम दोनों 1 मंथ बाद शादी करने वाले हैं। यस, कितनी एक्साइटेड हो तुम। तुम्हें क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? नहीं, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तुम जितनी खुश हो मैं उससे ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे अपना प्यार मिलने वाला है। तो ऐसे कद्दू भी ऐसा मुंह क्यों बना के रखे हो? अरे मतलब आज मिस्टर पार्क ने जिमिन के डैड का मर्डर कर दिया है, शुगा और तुम्हारे भाई ने। ओह माय गॉड, और तेरे को पता है क्या ये सब? और जिमिन कैसी है अब? नहीं, तेरे को अभी ये पता नहीं है कि मिस्टर पार्क ही जिमिन के डैड है, जो गर्ल्स सप्लाई करते हैं, गर्ल्स को बेचते हैं जाके बाहर में। तेरे को खुद ही नहीं पता। ऊपर से वो तो चाहती थी कि वो मिस्टर पार्क को मरवाए किसी माफिया से, क्योंकि वो ऐसे आदमी को पसंद ही नहीं करती। और उसको अगर मतलब इस बारे में कि मिस्टर पार्क का मर्डर हो गया, इस बारे में अभी तक खबर भी नहीं मिला। शायद मिला होगा कि वो जिस मिस्टर पार्क को जानते हैं उसका मर्डर हुआ है, लेकिन जिमिन का डैड का जो मर्डर हुआ इस बारे में उसको पता नहीं है। मैंने उसको जानबूझ के नहीं बताया कि मैंने सोचा था कि बता दूं कि जिमिन के डैडी हैं वो। मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि उन दोनों का फ्रेंडशिप ना खराब हो जाए, इसी डर से मैंने नहीं बताया। और अब तो शुगा और जंगू का मिशन भी कंप्लीट हो गया है, तो वो दोनों तक कॉलेज में नहीं आएंगे, क्योंकि उन दोनों का तो कॉलेज में आना सिर्फ मिशन का पार्ट था। तुम्हें तो पता ही है। मुझे डर है कि जिमिन का कोई भी खबर अता पता नहीं मिल रहा है, और शायद टियाम को लग रहा होगा कि वो अपनी मॉम के पास है, क्योंकि हर वक्त वो अपनी मॉम के पास चली जाती है जब फ्री होती है, लेकिन वो अपनी मॉम के पास भी नहीं है, मुझे जितना पता चला। अभी मुझे डर है कि वो शुगा के पास ना हो, वरना तुम्हें पता क्या हो सकता है। मुझे तो इस बात का डर है कि जब टी को पता चलेगा तब क्या होगा, और अगर भगवान ना करे कि ऐसा हो कि जिमिन के साथ कुछ हो जाए, तब तो टी मार डालेगी सबको।
वही बात है, मुझे भी इसी बात का डर है क्योंकि टेप बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। जब वो गुस्सा हो जाती है मुझे नहीं चाहिए कि टेप से गुस्सा हो। वैसे भी वो माफिया वर्ल्ड में उसका बहुत ही बड़ा नाम है और अगर उसने कभी उस चीज का फायदा उठाया, कभी उसने उठाया नहीं अगर, लेकिन कभी उसने उठाया तो तूफान आने वाला है, बहुत बड़ा तूफान। पता नहीं आगे क्या होगा। अभी तो थोड़ी देर पहले मेरा तेरे के साथ बात हुआ था, वो उसने बोला कि वो कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जाने वाली, वो सीधा एग्जाम ही देने जाएगी क्योंकि अभी एग्जाम बहुत ही सामने है। यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो जाएगा उसका मास्टर्स। एक बार बस उसका एग्जाम खत्म हो जाए फिर मेरा प्रेशर भी कम हो जाए क्योंकि उसका बहुत ही बड़ा सपोर्ट होता है मेरे काम में। अब इसमें हम दोनों कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो सब अभी एडल्ट हैं। वो लोग जो करना चाहते हैं वो लोग वही करेंगे। और रात एक ही बात है, को तो तुम भी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि तुम उसके बात से चलते, वो तुम्हारी बात से नहीं चलती। वो बहुत ही इंडिपेंडेंट लड़की है। अब जो होना है वो लोग टाल नहीं सकता, तो चलो छोड़ो, आओ सो जाते हैं। उठो, ये तुम्हारा घर नहीं है कि तुम सबसे सोई हुई हो। प्लीज मुझे सोने दो, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं उठने की हालत में नहीं हूँ। जल्दी से उठो और मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर लो, वरना जो रात को होने वाला है, क्या मैं अभी स्टार्ट हो जाऊँ? आ नहीं पा रही हूँ, मैं शावर कैसे लूँ? मेरा तो लोअर पार्ट बहुत दर्द कर रहा है, पता नहीं मैं कैसे क्या करूँगी। फिर भी मैं जैसे वैसे खुद को एडजस्ट करके शावर लेने चली जाती हूँ। मुझे खुद तक घिन आ रही है, मेरे साथ क्यों होता है बार-बार, क्यों? Why God, why? बहुत मुश्किलों से मैंने मूव ऑन किया था। कोई आई थी ये सोच के ये सब कुछ नहीं फिर से स्टार्ट करूँगी, लेकिन क्या हुआ मेरे साथ? कैसे हुई? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, उसने मुझे बोलने का मौका भी नहीं दिया। मैं क्या चाहती हूँ, कोई मेरे बारे में क्यों नहीं सोचता? क्यों मैं इतनी अड़ियल क्यों? ऐसा क्यों? मैं भाग जाऊँगी घर से बहुत दूर कि मुझे कोई ढूंढ ना पाए। थक गई हूँ मैं, सब थक गई हूँ। 1 मंथ है एग्जाम के बाकी से, चलो ना आज से फन कर लेते हैं, कल से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। नहीं मुझे पढ़ना है, तुम जाओ, तुम फन करो क्योंकि तुम तो टॉपर हो, तुम्हें तो वही जाएगा, मुझे क्या, मुझे तो वही पास करना है। वैसे अगर पढ़ा होगा सब कुछ तो टॉपर तो होना ही है ना। कुछ बोला क्या तुमने? नहीं अच्छा सुनो ना, चलो ना चलते हैं। फिर नहीं, हाँ आज ही लास्ट, फिर एग्जाम के बाद प्लीज चलो ना। नो मीन्स नो, प्लीज ना, मेरे क्यूट से हैंडसम सा फेस को देखो, शायद तुम्हारा दिल पिघल जाए। देखो देखो देखो, शायद तुम्हारा इस क्यूटनेस देख के मैं मान गई। अच्छा सुनो ना, कल रात को क्या हुआ था मुझे ना कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ इतना याद है कि तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ाई हो गया था। तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन तुम्हें ये याद है कि मेरा हार्ट बीट हाई हो गया था। अरे ते मार क्यों रही हो? रुको ना, दर्द हो रहा तो बता रही हूँ, रुको, लो तुम। अरे यार ते ऐसे मत मारो यार, कमर टूट गई मेरी। मुंह भी तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी, सर भी फोड़ दूंगी मैं तुम्हारी, कमर क्या? अरे मेरी माँ मार क्यों रही है मुझे, ये तो बता दो, मैंने की गलती क्या है मेरी? फील आदमी फिर से ये क्वेश्चन कर रहा है, तो रुक दो, ले बस बहुत हुआ, लो तुम भी लो तुमने मुझे मारा, रुको लो पिछवाड़ा सुझा दिया यार, क्या किया मैंने, पहले ये तो बता दो क्यों कर रही हो? और पीट के बुरा हाल बना दिया, मेरे पूरा बॉडी का अंदर पुंजर ढीला कर दिया सौरभ ने। कल रात को तुमने मुझे फिर से किस किया, वो भी उस समय परमिशन के बगैर, तो इसमें मारी, तो इसमें मेरी कहाँ गलती है? मेरा तो कोई फॉल्ट ही नहीं, मैं तो ड्राउन था यार। छोड़ रही हूँ, वरना आज ना तुम्हारा टाटा बाय बाय एकदम गया कर देती हूँ। अच्छा मेरी माँ, वैसा कभी नहीं होगा, कभी तो मैं हाथ भी ना लगाऊं। हाँ ये तुम्हारे लिए अच्छा हो। अच्छा अब ये सब छोड़ो, अब ऐसा कभी नहीं होगा। और जो बात है कि चलो आज रात को क्लब चलते हैं। ओके रात को जाना है ना? अभी तो नहीं, अब मुझे पढ़ना था, रात को फोन करेंगे। बाय।
फाइन, 1 नंबर की किताब ही की रहा हो तुम। फिर मैं बाहर जा रहा हूँ, पढ़ती रहो तुम, सामने आ जाएंगे, सामने आ जाऊंगा मैं। ऐसे ही ब्रेकफास्ट रेडी कर देते हैं और सुबह को भी ब्रेकफास्ट करवा देते हैं। जल्दी से ब्रेकफास्ट करके रूम में आ जाओ। सॉरी यार मैं बीच में इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आज हिकामी का बर्थडे है और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि शायद आज ही है, जो अगर मुझे कोई मिस्टेक हुआ हो कि आज बर्थडे नहीं है तो प्लीज आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। आई मीन आशिया आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और हैप्पी बर्थडे, आपका बर्थडे बहुत ही स्पेशल जाए, बहुत ही खुश रहे और आपका हर एक आप जो भी पाना चाहते हैं अपने लाइफ में आपको वो मिले एंड आप बहुत ही ज्यादा एंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ। सो आपने मुझे बोला था कि मैं यूमिन वन शॉट लाऊं, तो मेरा तो आज टाइम नहीं हुआ, लेकिन मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए एक यूमिन वन शॉट लाऊंगी और ये मेरा प्रॉमिस है आपके लिए। और ये गिफ्ट आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। तो चलिए ये स्टोरी जल्दी से कंटिन्यू करते हैं एंड आप इसको अपना आज का गिफ्ट समझ के ले लीजिए। बाद में मैं आपको यूमिन वन शॉट जरूर दूंगी। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। मेरी बॉडी अभी भी वैसे ही पेन हो रही है, मैं नहीं सह पाऊंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे साथ कुछ मत करो। क्या मैंने तुमसे तुम्हारा ओपिनियन मांगा? नहीं ना, तो चुपचाप रूम में आओ। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मेरे साथ क्या बिगड़ रहा है? मैंने तुम्हारा क्या गलती थी? मैं उनकी बेटी हूँ, लेकिन उसमें मेरी क्या गलती है? जो मेरे डैड ने किया था तुम उससे ज्यादा गलत कर रहे हो। तुमको इंसाफ नहीं कर रहे अपने मॉम के साथ। सारी रात मैं चीखती रही, रोती रही, इतनी बेदर्द हो कि तुम एक लड़की की दर्द ना समझ पाए। तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, शायद मैं उसे कभी ना भूल पाऊँ। जिसमें एक दाग लग गई है उसकी। मेरा सबसे बुरा डिसीजन ये था कि मैंने तुमसे प्यार किया। तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी का सबसे बुरा डिसीजन था। मैं जिससे प्यार करती उसने मेरा रेप किया। उसने किया मेरा रेप, मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे अंदर चीर डाला। हाँ, एक तरह से कल तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा इज्जत। तुमने शायद तुम्हारा प्लान था मुझे बर्बाद मारना। मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुमने मुझे कल मार दिया। शायद मैं तुम्हारे सामने जिंदा हूँ, लेकिन मैं मर चुकी हूँ अंदर ही अंदर। मैं बहुत कुछ सह चुकी हूँ। कल शायद उसका भी सब कुछ पूरा हो गया, मेरे पास और सहने की हालत नहीं बची है। तुम जीत गए। तुम शायद मुझे मर्डर ना करके तुमने मुझे मार डाला। तुमने मेरे सोल को मार डाला। तुम एक हैवान हो, एक हैवान, एक हार्टलेस माफिया में नहीं होंगी। सुबह जमीन को टाइटली हाथ पकड़कर बहुत ही रफली खींचते रूम में ले जाता है। बहुत जल्दी डायलॉग मारना सीख लिया है तुमने। ओह वाओ, बहुत अच्छा टैलेंट है ये। और हाँ, हूँ मैं एक हार्टलेस माफिया और तुम्हारे लिए हैवान हूँ मैं। चलो थोड़ा और हैवानियत दिखा दूँ मैं कि तुम्हें और ज्यादा मजा आ जाए और तुम्हें थोड़ा फिल्म में डायलॉग्स मिल जाए। चलो फिर करते हैं। थी बहुत ही मतलब जोर जोर से, क्योंकि वो हार गई थी, आप लोग भी समझ ही सकते हैं। और इसी वजह से ये चीखें सुनकर शुभा उठ जाता है। छोड़ दो ना मुझे, मैं इतना पेन नहीं सह पा रही हूँ। उससे अच्छा मुझे मार दो, मुझे मार दो। ये लेकर 2 आदमी ने मेरा रेप कर दिया, मैं जैसे रेप हो गई। अब तो मैं शायद माँ भी कभी ना बन पाऊँ। मेरे डैड को जैसे मारा था ना तुम्हें, मुझे भी वैसे ही मार दो, तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा और मैं शांति से मर भी जाऊंगी, क्योंकि मुझे अब जीने का मन नहीं है। मार दो मुझे प्लीज। ये सुन
और वो रियलाइज करता है कि वो जो सोच रहा था जिमिन का मतलब जो वर्जिनिटी है वो किसी और के साथ वो प्लेगर नहीं है, वो किसी और के साथ ऐसे कोई नाइट स्टैंड करके अपनी वर्जिनिटी नहीं खोई है, वो अपनी वर्जिनिटी रेप के कारण खोई थी। इसीलिए शुभा को लग रहा था कि उसने तो पहले भी किसी के साथ किया। आप लोग समझ ही सकते हैं कि समझ आ जाता है ऐसे कुछ, और शुभा को बहुत ही बुरा अजीब सा गिल्टी फील होता है। दूसरी बार का मतलब क्या है? पहले किसने तुम्हारे साथ रेप किया था? मेरे डैड के फ्रेंड के बेटे ने मुझे 10 दिन तक किडनैप करके रखा था और मेरा बहुत ही बुरी तरीके से रेप किया था। तब भी मैं बहुत पेन में थी, लेकिन वो मेरा एक भी बात नहीं सुना। मैं बहुत रो रही थी, इसी वजह से मैं कोरिया आ गई थी। मैं सोच रही थी कि मैं मूव ऑन कर लूंगी। मैंने मूव ऑन करने की बहुत कोशिश की, बहुत ही तकलीफों से मैंने सोचा कि नहीं आगे बढ़ना है, और इस टाइम में जीव पहुंची ने मेरा बहुत साथ दिया था। और मेरे साथ सोई हो गया था। मैं कुछ सबसे कुछ नई तरीके से स्टार्ट करूंगी, लेकिन नहीं, मैं अनलकी हूँ। और तुमने ऐसा क्यों बोला कि तुम कभी मॉम नहीं बन सकती? डॉक्टर ने मेरा जब रेप हुआ था, जब डैड मुझे डॉक्टर के पास ले गया था, मेरा बहुत ही बुरा हालत था। डॉक्टर ने बोला था कि मुझे बहुत ही बुरी तरीके से रेप किया गया है, इसलिए मैं मॉम नहीं बन सकती। मेरा चांसेस एकदम कम है, बहुत ही कम है। बहुत ही बुरी तरीके से मेरा रेप किया गया था। उन्होंने बोला था कि 2 इयर्स तक मैं किसी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बना पाऊंगी, फिर शायद मैं कभी प्रेग्नेंट हो पाऊं। लेकिन मुझे 1 ईयर में मेरा तीसरी बार रेप हुआ। मैं कभी मम्मी बन पाऊंगी, मुझे जीने का अभी कोई हक नहीं है। फिर उसका क्या हुआ? क्या कहा तुम लोगों ने उसके साथ? डैड ने बोला था कि वो मर चुका है और मुझे उस बारे में ना सोचने के लिए। ये सब सुनने के बाद शुभा रियलाइज करता है कि जो उसके मॉम के साथ हुआ था उससे भी बुरा जिमिन के साथ हुआ है। शायद उसने भी अनजाने में जिमिन के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया है, जो वो डिजर्व नहीं करते। इससे बहुत ज्यादा गिल्ट में रहता है और वो बाहर चला जाता है रूम से। मुझे कैसे निकलना, मैं नहीं रह पाऊंगी। जियो पर आयु को भी ले लेना ना, मजा आएगा। क्यों? उन दोनों को क्यों लेना है? हम दोनों चलते हैं ना। क्यों? अगर उन दोनों को ले भी जाए तो प्रॉब्लम क्या है? हम सब तो फ्रेंड्स हैं ना। और जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है मैं उससे नहीं जाऊंगी, और जो भी हो मुझे उन दोनों को लेके जाना। बात खत्म। अब मैं कैसे अपना प्लान एग्जीक्यूट करूं? लेकिन आज जैसे भी हो तेरे को मुझे अपना बनाना है। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, उससे मुझे तो उससे अपना बदला लेना है। चलो अब मुंह मत फुलाओ, वो दोनों ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। मुझे आयु का तो नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि वो अपने पेरेंट्स के घर में है, तो उन सब के घर में वो 10 बजे से पहले घर में चला जाता है, वरना उसकी मॉम बहुत डांटती है। इसीलिए तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 आवर्स तक रहेगा। उसके बाद तो हम दोनों ही रहेंगे ना, क्योंकि मुझे तो रात तक क्लबिंग करना पसंद है। फिर ठीक है, आज रात तक कैसे भी हो मैं तुम्हें अपना बना ही लूंगा। मैं तुम्हारे हर एक बॉडी के कॉर्नर को एक्सप्लोर करूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। आज रात को बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। कब तक कितना टाइम लगाओगी तुम? क्लब जाना है क्या आज? तुम मेकअप ही करती रहो, ठीक है? हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना घर में क्लबिंग कर लेंगे। मुझे तो यही लग रहा है तुम आज क्लब नहीं जाने वाली, और ना मुझे जाने दोगे। आ गई मैं, कितना सुनाओगे तुम? कैसी लग रही हूँ? ऐसे मुंह फाड़ के क्या देख रहे हो? कुछ बोलोगे भी या नहीं? कैसी लग रही हूँ मैं? शंकु? हाँ, चलो चिल्ला क्यों रही हो? कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत ही ज्यादा हॉट। क्या बोला तुमने? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, ठीक से बोलो। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, शायद तुमसे ज्यादा खूबसूरत मैंने कभी किसी को नहीं देखा। पता नहीं आज क्लब में कितने सारे लड़के तुम्हारे पीछे पड़ने वाले हैं, लेकिन मैं किसी को तुम्हारे पास भी नहीं आने दूंगा, because you are mine।
तुमने तो मेरी बात को हल्के में ले लिया, बट बेबी गर्ल यू आर ओनली माय। और आज रात को मैं तुम्हें अपना बना ही लूंगा। मैं तुम्हारे पूरे बॉडी को एक्सप्लोर कर लूंगा। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैंने क्या कर दिया। मैंने जिमिन का लाइफ बर्बाद कर दिया है। वो मैंने तो उस पार्क प्रोग्राम से भी सबसे बड़ी गलती की है। उसने तो मेरे मॉम का रेप करके मर्डर किया था और मैंने तो उसका माँ बनने का हक ही नहीं छीन लिया। मैं इतना हैवान कैसे बन गया सिर्फ उस आदमी के लिए। मैंने आज एक लड़की के साथ ऐसा किया, लेकिन वो इसमें उसके बाप की गलती है। मैंने जो भी किया बदले के लिए किया, लेकिन जैसे भी हो उसके साथ ऑलरेडी रेप हुआ है और एक लड़के के लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने फिर से वही किया। माय गॉड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैंने क्या कर दिया। आई डोंट नो मुझे बुरा क्यों लग रहा है। ये तो बदले के लिए था ना, लेकिन मुझे फिर भी क्यों बुरा लग रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ। वो ये डिजर्व करती थी, लेकिन उसे ये ऐसे रोने की हालत में मैं नहीं देख पा रहा था और मैं उसके लिए कुछ नहीं फील करता। वो मेरे लिए कोई नहीं है। उसने जैसे किया था उससे वैसा ही उसका हिसाब मिला है और उसके बाप की गलती है कि उसके बाप के लिए उसके बेटे को उसको भुगतना पड़ रहा है। आई डोंट नो। मैं काम करता मैं देखे से बात करता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ। यार फाइनली तूने कॉल किया, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। तू एक काम कर, तू हम लोगों के सियोल के जो सामने वाला सियोल क्लब है तो उसमें आ जा, मैं उधर ही हूँ। ओके तो रुक, मैं आ रहा हूँ। यही चांस है मेरे पास। मैं भाग जाऊंगी, मैं भाग जाऊंगी इधर से। मैं नहीं रह सकती इधर, ऐसे ऐसे नर्क में मैं नहीं रह सकती। खेल रही है मेरे लिए। I love him, I love him। शुभा को मैं बहुत प्यार करती हूँ। I love him so much। but शायद मैंने तुमसे प्यार करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम कभी मेरे प्यार को समझ नहीं पाओगे, पता नहीं कैसे, लेकिन हो गया बस। मैं बहुत दूर चली जाऊंगी, इतनी दूर चली जाऊंगी कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। मैं जैसे भी हो रह लूंगी, लेकिन मैं वापस कभी नहीं आऊंगी इधर। मैं नहीं आऊंगी, मैं बहुत दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी। हाँ मैं बता दूं कि जिमिन ने सिर्फ इतना ही सुना था कि शुगा कॉल में बात कर रहा था। क्या शुगा पहले क्या बोला था, वो जो गिल्ट फील कर रहा है ये जिमिन ने नहीं सुना था। उसको पता नहीं कि शुगा ने कुछ गिल्ट फील किया या फिर कुछ। आयु, मुझे तुमसे एक क्वेश्चन करना है। आई मीन रैंडमली, क्या तुम सिंगल हो? या मैं सिंगल हूँ। और तुम सिंगल हो? अच्छा बात है, मैं भी सिंगल ही हूँ। ग्रेट। ये तुझे फ्लर्ट करना है या फिर फन करना है? तुझे फ्लर्ट करना तो बाहर जाकर करना, मेरे सामने क्यों कर रहा है तुम? यार तो इतने जोर जोर से क्यों बोल रही है यार? रिएक्ट मत करना, ध्यान से सुन। मुझे उस पे क्रश आ गया है यार, तू समझ ना, ऐसे क्यों बेइज्जत करती है यार तू उसके सामने ही। मुझे थोड़ा तो इज्जत कर लिया कर यार, पब में हूँ मैं, ऐसे खून करता है यार तू तो। मतलब क्या ही बोलूं मैं यार, ऐसे मत करना, उसके सामने मत करना। तेरे को अंदर जो भी करना है तो कर लेना ना, ठीक है ना? तू अच्छी है ना यार, मेरी दोस्त है ना तू समझेगी मुझे। अच्छा चल फन करना, चल फन करते। लेट्स गो। तेरा हिलदा रहंदा है जुल्फां जद ज्यादा नहीं चिपक रहा है तेज से, बाद में बताऊंगा मैं। और ये लड़की इतना क्यों चिपक रही है उससे? जस्ट वेट बेबी गर्ल, आज रात में तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें ऑब्वियसली तुमने गलती की और इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें जरूर मिलेगी आज।
तुमने कैसे इसे किसी और के साथ डांस किया मेरे रहते? जंगकुक यार तू फाइनली आ गया। मैं कब से तुझे ढूंढ रहा था, कब से मैं तुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तू तो मतलब मुझे तो समझ नहीं आता। तेरा जो ये आदत है ना कि फोन ऑफ कर देता है तो गुस्सा रहता है, तो वो ये आदत छोड़ दे। तू देख इस वजह से ना हम लोग हर बार प्रॉब्लम पता, और इस बार तो प्रॉब्लम हो ही गया है। मुझे तुझे एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। मुझे भी तुझसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसीलिए मैंने रह नहीं पाया। मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्या करूँ, इसीलिए मैं ही आएगा तुझसे मिलने। और सॉरी यार, अब नेक्स्ट बार से मैं ये गलती नहीं करूंगा। क्या करूँ बोल यार, ज्यादा गुस्सा आ जाता। अच्छा तू पहले बता क्या हुआ? यार बहुत बड़ा कांड हो गया है। जिमिन जो है वो उस बॉगम का रियल डॉटर नहीं है। व्हाट? तू ये क्या बोल रहा है? तुझे समझ भी आ रहा है तू क्या बोलना चाह रहा है? यस ब्रो, मैं एकदम श्योर हूँ। मैंने अपने कानों से एंड मैंने कंफर्मेशन भी लिया है, और ये सब मुझे ते और चियोक ने बताया। वो तीनों बहुत ही ज्यादा क्लोज है, उन सबके फैमिली भी, तो वो दोनों मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है? और रहा बात उनका मतलब उस बास्टर्ड का रियल फैमिली का, तो उसका जो बीवी और जो बच्चा आई मीन उसका जो बेटी था, वो दोनों ही एक कार एक्सीडेंट में उन दोनों का डेथ हो गया था, ठीक है? और जो जिमिन है वो उसका दोस्त का आई मीन मिस्टर पार्क का जो फ्रेंड है उसकी बेटी है, और इसीलिए मिस्टर पार्क आई मीन वो बास्टर्ड बॉगम उसको अपना बेटी जैसा मानता है, ठीक है? और अपना जितना भी प्रॉपर्टी है सब कुछ वो जिमिन के नाम ही किया हुआ है, और ऑफिशियल भी वो यही बताता है कि जिमिन उसकी बेटी है, लेकिन जिमिन उसकी असली बेटी नहीं है। यार मैं तुझे क्या बताऊं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जंगकुक वो मेरी वजह से कभी मां नहीं बन पाएगी। कभी उसका मैंने तीसरे टाइम रेप किया। उसका पहले भी रेप हुआ था, किसी ने किया था, उसका ही किसी फ्रेंड ने। मुझे जितना पता चला उसने बताया, और मैंने फिर से वही किया। वो मुझे बोलती रही कि मेरे साथ ऐसा मत करो। वो मुझे कुछ बतानी चाहती थी शायद इसी बारे में कि वो असली बेटी नहीं है उनके। और मैंने उस पाक बॉगम के लिए, उस हरामजादे के लिए मैंने उस क्या बोलूं उस इनोसेंट लड़की को मैंने रेप किया। मैं ऐसा नहीं था यार, मैं बस एक जल गया था, तड़प रहा था, और मैंने सारी गुस्से एकदम उस मासूम लड़की के ऊपर निकाल दी। अब मैं क्या करूं यार? मैंने तो पार्क बॉगम से भी बड़ी गलती कर दी। उसने मुझे बताया था कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मैंने वही किया उसने मेरे मॉम के साथ किया, और आज मैं उससे भी ज्यादा गलत मैं उसके बेटी के साथ हुआ, और वो तो उसकी रियल बेटी भी नहीं है। अब मैं क्या करूं यार? जंगकुक देख भाई तू शांत हो जा। तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? इसमें तेरी गलती नहीं है, तुझे नहीं पता था। सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुझे पता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन इसमें जो भी गलती है पार्क बॉगम की है। तूने गलती की है, लेकिन तू अनजाने किया है इसमें, तूने जानबूझ के नहीं किया है, और तेरे मम्मी के साथ गलत हुआ है, ठीक है? और तूने जो किया इस साइड से सही है, लेकिन हाँ तूने गलत किया है। मुझे ये भी पता है कि तू उसे पसंद करता है, लेकिन तू मानना नहीं चाहता। भाई अभी भी टाइम है, जा सब कुछ सही कर दे, उसे मत जाने दे, वरना तू हमेशा के लिए उसे खो देगा। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ, तू रह, मैं जा रहा हूँ। मिस्टर मेनशुगा, मुझे अब कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखना पड़ेगा, और ना तुम मेरा चेहरा देखना पड़ेगा। तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो। आई प्रॉमिस मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी, कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। मैं तुमसे इतना दूर चली जाऊंगी कि तुम मुझे कभी ढूंढ भी नहीं पाओगे, और आई होप कि तुम्हारा बदला पूरा हो गया होगा, क्योंकि तुमने मुझे अंदर मार दिया। बट आई लव यू, I love you so much. I love you so much. I hope कि मैं तुम्हें ना मिलूं, मैं कभी ना मिलूं। I love you शिवा। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? But I promise मैं अभी तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगी। मैं भाग जाऊंगी इधर से। बाय, तुम खुश रहना। I'm sorry जिमिन, I'm really sorry। मैं जाने अनजाने में बहुत बड़ा गलती कर चुका हूँ, बहुत बड़ा। तुम मुझे बार बार आई लव यू बोलती रही कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं बार बार तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता रहा। तुम पेन में थी, तुम रोती रही। I'm sorry, मैं हो रहा हूँ। मुझे पता नहीं मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, मैं अभी भी कंफर्म नहीं हूँ, बट आई प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं सब ठीक कर, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा।
कॉल कर रही है, देखना। तू रह, ठीक है, तू एंजॉय कर, तुझे तो नाइट पार्टी करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, तू लेट नाइट तक पार्टी कर, मैं जा रहा हूँ, बाय, तू एंजॉय कर। हाँ जंकुक मैं भी चलती हूँ, फिर मैं जो के साथ चली जाऊंगी। ओके बाय। हाँ अब मिस्टी, अब वो लोग तो चले गए, चलो तुम्हें तो लेट नाइट तक पार्टी करना था, अब हम दोनों मजे करें जैसा हम लोगों का प्लान था। चलो तुम इधर रुको, मैं ड्रिंक्स लेके आता हूँ, फिर हम लोग मजे करेंगे। मिस्टर जिम जंकुक जल्दी से जाओ और आओ। मैं तुम्हें बता पाती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन मैं बहुत ही जल्द तुम्हें बता दूंगी। मुझे तो मन कर रहा है मैं तुम्हें अभी बता दूं, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। बट आई प्रॉमिस मैं बहुत ही जल्द तुम्हें ये कंफर्म कर दूंगी कि मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, और आई विश कि तुम भी मुझसे अभी भी वैसे प्यार करते जैसे तुमने बोला था। मुझसे अब और वेट नहीं हो रहा है, पता नहीं कब तुम मेरे नीचे मेरे नाम से स्क्रीम करोगी, लेकिन आई प्रॉमिस बेबी मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने बहुत वेट कर लिया है तुम्हारे लिए, बस बहुत हुआ। अब जो भी होगा बहुत जल्द होगा, बहुत ही जल्द तुम मेरे पास होने वाली हो, मेरे नीचे मेरे नाम से स्क्रीम करने वाली हो। बस ये ड्रिंक अपना काम दिखा दे। पता नहीं आगे क्या होगा, बट हाँ जंकुक तुम मेरे लिए बहुत मैटर करते हो। You are so important for me. I love you so much. आगे कोई रास्ता ही नहीं। मैं और नहीं दौड़ सकती, नहीं मैं रुक भी नहीं सकती। मुझे भागना होगा, वरना वो फिर से मुझे ढूंढ लेगा। मैं फिर से उसके हाथ में आ जाती। मैं भागूंगी। जिमिन तू कहाँ हो? शुगर जिमिन को पूरे मेंशन में हर जगह ढूंढता है, लेकिन जिमिन तो होती नहीं है, तो शुगर को जिमिन मिलेगा कैसे? जिमिन तो कहीं पर नहीं है। ओह शिट मैन, मैं कितना बेवकूफ हूँ, मैं कैसे विंडो ओपन करके चला जा सकता हूँ? वो तो भाग सकती, मैं कैसे नहीं सोचा इतनी बड़ी बात। पता नहीं वो इतनी रात को कहाँ पर होगी, बारिश भी हो रही इतनी जोर से। जिमिन तुमने ये ठीक नहीं किया है, मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन तुमने भी ये ठीक नहीं किया है मेरे साथ। पाक जिमिन तुम मेरी उंगली को बिलोंग करती हो, तुम मेरी ऑब्सेशन बन चुकी हो, तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हें मुझसे कभी तो नहीं आने दूंगा, मैं तुम्हें ढूंढ के निकालूंगा, तुम जहाँ भी छुपी हुई होगी, तुम सिर्फ मेरी हो। देखो मैं आ गया, और तुम्हारे लिए स्पेशली मैंने अपने हाथों से ड्रिंक रेडी किया है, बहुत ही प्यार से। आई होप कि तुम्हें पसंद आए। फ्लर्ट कर रहे हो? इम्प्रेसिव। शायद हाँ, या फिर उससे भी कुछ ज्यादा, फ्लर्ट से ज्यादा। क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? मैं कीमते हूँ। Of course, why not? मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? मुझे अपनी बॉडी में ऐसा हॉट फीलिंग क्यों हो रहा है? जब मुझे टच करा तो मुझे और भी ज्यादा अजीब लग रहा है। मैं सह नहीं पा रही, मेरी बॉडी में अलग अलग ही जलन मची हुई है। मैं क्या करूं? मुझे कहीं पे जाना पड़ेगा, मुझसे सह नहीं जा रहा। क्या बात है? तुम ऐसे क्यों कर रही हो? देखो मुझे किसी रूम में लेके चलो। मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है, मुझे मेरी बॉडी में बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज मुझे लेके चलो कहीं पर। ओके चलो, इतना तुम टेंशन मत लो, हम जल्दी से किसी रूम में जाते हैं। तुम्हें क्या हो रहा है? तुम इतनी हाफ क्यों रही हो? मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें? जंकुक, I need
जंकुक रुक जा। व्हाट? लेकिन क्यों? तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा हार्ड कर दिया। तुमने मुझे खुद करीब लाया, मैं तुम्हारे करीब नहीं गया था। मैं इस मोमेंट में पीछे नहीं हट सकता। प्लीज जंकुक, मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं इस मोमेंट को बाद में अपनी जिंदगी में जाके अपनी गलती समझो अपने फ्यूचर में। ये तुम्हें जो भी बोलना है तुम तो कल भी बोल सकती हो। प्लीज तुम कल बोल लेना। प्लीज कंटिन्यू करते हैं हम। जंकुक, मुझे पता है देखो मैं भी तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बेकरार हूँ, बहुत ही ज्यादा, तुमसे भी ज्यादा मैं बेकरार हूँ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें महसूस करना चाहती हूँ, बहुत ही बेकरार मैं तुम्हारे लिए। बट मैं तुम्हें पहले कुछ बताना चाहती हूँ। ओके फाइन, क्या बोलना है तुम्हें बोलो। जंकुक, I love you so much। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। पता नहीं कैसे, कब, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है किसी को किसी प्यार। मैंने तुम्हें बोला था इसीलिए मुझे किया था मैं तुम्हें, लेकिन मुझे पता नहीं मुझे कैसे तुमसे प्यार हो गया। बट नाउ I really love you। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी बन जाऊँ हमेशा हमेशा के लिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो भी है वो तुम्हारा रहे और तुम सब मेरे रहो और किसी के नहीं। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ जब मैं तुम्हें किसी और के साथ देखती। तुम प्लीज आज मुझे अपना बना लो। मेरे हर बॉडी के पार्ट में अपना निशान छोड़ दो कि मैं तुम्हें बिलोंग करती हूँ और किसी को नहीं। फ्यूचर में भी अगर कोई मुझे देखे तो वो बोल सके कि वो जीवन जंकुक का है और किसी का नहीं। मैं चाहती हूँ कि मैं आज तुम्हें फील करना चाहती हूँ जंकुक। मैं चाहती हूँ कि तुम आज मुझे खत्म कर दो। तो आज मुझे, मैंने तुम्हें जितना दुख दिया है मैं आज तुमसे तड़पना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें जितना तड़पाया है आज तुम मुझे इतना तड़पाना चाहते हो तुम मुझे तड़पा सकते हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। तुम्हारा जितना भी बदला है तुम मुझे आज पूरा कर सकते हो। मैं तुम्हें जितना भी दुख दिया था पता ही है, मैं तुम्हें जितना हर्ट किया वो कभी तुम्हारे अंदर से मिट नहीं सकता, बट तुम मुझे हर्ट कर सकते हो। आज मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, मैं फ्यूचर में भी तुम्हारी बनना चाहती हूँ। तुम आज मुझे जितना खत्म करना चाहते हो तबाह करना चाहते हो तुम कर सकते हो। मैं आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। I love you so much। प्लीज आज मुझे मत छोड़ना। I love you too dear। मैं भी नहीं चाहता कि तुम मेरे अलावा किसी और के बनो और ना मेरे अलावा तुम्हें और कोई महसूस करे और ना कि कोई तुम्हें इस हालत में देख पाए। सिर्फ मेरी आंखें तुम्हें देख पाए और कोई नहीं तुम्हें इस हालत में। और ओनली माय। मुझे तुम्हारा बनना है, मुझे पूरी की पूरी तुम्हारा बनना है। तुम मुझे अपना बना लो, मुझे मत छोड़ो तुम आज प्लीज, मुझे अपना बना लो। बेबी तुम रेडी हो ना? ये सब मत पूछो तुम। मैं तुम्हारा दर्द सहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हर्ट करो। तुम मत पूछो मुझे, मैं तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे और तड़पाओ। यस बेबी यस, ये तो शुरुआत है, तुम्हें तो अभी और सहना है। यस बेबी, बस और थोड़ा, अभी अंदर चला जाएगा। बस तो और थोड़ा सहना।
हेलो, तुम कौन हो? तुम्हें जिमिन का फोन कहाँ से मिला? मुझे ये नंबर ये फोन मुझे गिरा मिला। यहाँ पर एक लड़की मिली है जो अभी कार एक्सीडेंट से बच गई है। बहुत ही उनका लक अच्छा था इसलिए बच गई है। कार सामने से गुजर गई और वो ना इधर ही बेहोश हो गई। तो आप क्या उनके कुछ लगते तो आप प्लीज आ जाइए इधर। ओके मैं आता हूँ। फिर सुबह जिमिन को घर ले गया आता है और डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर बताता है कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिससे जिमिन को कोई भी हार्म हुआ है, ऐसा कुछ। वो इससे थोड़ा टेंस थी इसलिए वो बेहोश हो गई था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डॉक्टर ने ये भी बताया था कि उसके साथ कोई भी फिजिकल कांटेक्ट अभी नहीं रखना है और उसे कोई भी प्रेशर नहीं देना है। ये बोलकर डॉक्टर चला जाता है और जिमिन रेस्ट करती है। ये मैं कहाँ पर हूँ? ये तो सुबह का रूम है। मैं तो बाहर गई थी, मैं फिजिकल स्क्रीन पे कहाँ से आ गई? यस बेबी, तुम अभी मेरे मेंशन में और मेरे रूम में हो और तुमने जो किया है वो तुमने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें मेरी भी गलती थी। अगर तुमने ऐसा फिर से कुछ किया तो शायद मैं तुम्हें माफ ना कर पाऊँ, लेकिन इस टाइम मैं तुम्हें माफ करता हूँ। क्यों करो तुम मेरे साथ ऐसा? छोड़ दो ना मुझे, जाने दो ना। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मुझे तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें तो वो मिल गया ना। अब क्यों मुझे तुम रख रहे हो अपने साथ? जो तुम्हें करना था तुमने कर लिया। अब तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? अगर तुम्हें और बदला लेना है तो मुझे मार डालो, मुझे खींच मार डालो। मुझे नहीं रहना ऐसे, नहीं जीना, मैं नहीं जी सकती ऐसे। नो बेबी, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? ना मैं तुम्हें कुछ करूंगा और ना किसी को तुम्हें कुछ करने दूंगा। आज से तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। किस रिस्पॉन्सिबिलिटी? तुम लगते कौन हो मेरे? कोई नहीं हो तुम मेरे। ना तुमसे प्यार करते हो ना कुछ, कोई नहीं हो तुम मेरे। मेरे डैड ने तुम्हारे मॉम का रेप करके मर्डर किया था, तो इसीलिए तुम मेरे साथ बदला लेना चाहते हो। रेप तो तुमने ऑलरेडी कर लिया और शायद एक दो बार तुम कर भी लेते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं टूट चुकी हूँ। मर्डर रहा, एक काम कर, तुम मर्डर कर दो और बात खत्म कर दो। ये ड्रामा खत्म करो। नहीं है वो तुम्हारा कोई नहीं है, नहीं है वो तुम्हारा बाप। ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, मुझे पता चल गया है कि तुम उस बास्टर्ड की बेटी नहीं हो, तुम उसकी रियल डॉटर नहीं हो। एंड मुझे ये भी पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारे साथ। मैं हैवान बन गया था उस टाइम में, मुझे समझ नहीं आया था मैं क्या कर रहा हूँ क्योंकि मैं नफरत के आग में जल रहा था। नफरत करता हूँ मैं तुम्हारे डैड से और मैंने उस नफरत के आग में उसे जला डाला। और लेकिन मुझे यही गलती थी कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, तो मैंने तुम्हें भी सजा दिया। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरी बन के रहो, सिर्फ और मेरी बन के रहो। हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। मैं तुम्हें कोई भी दुख नहीं दूंगा, ना किसी को देने दूंगा। और तुम्हारा स्टडी कंप्लीट होने के बाद मैं तुम्हारे से शादी कर लूंगा। कोई भी तुम्हारे पर उंगली नहीं उठा पाएगा। तुम्हें अभी बुरा लग रहा है मेरे लिए? क्यों लग रहा है? तुम्हें जो करना था तुमने तो कर लिया ना। अभी बुरा लग के क्या होगा? जो तुम्हें करना था वो तुमने कर लिया ना? I'm sorry। मैं उस टाइम में मैंने बोला ना, मैं समझ नहीं पा रहा था, मैं उस हालत में नहीं था। अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? अगर तुम्हारे मॉम के साथ ये होता तो तुम क्या करती? मेरी तरह करती ना? क्या करी तुम? ज्यादा से ज्यादा पुलिस कंप्लेन करती। मैंने भी किया था लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था क्योंकि तुम्हारा डैड बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। मैं कुछ नहीं था उस टाइम में, मैं नहीं था कुछ, मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे सिर्फ बदला दिख रहा था और मैं बदले की आदत में हैवान बन गया था। मैं ऐसा नहीं था, मेरे मॉम ने कभी मुझे ऐसा बनाया नहीं था। तुम्हारे डैड ने मुझे ऐसा बनने में मजबूर किया था। मुझे पता नहीं तुम मुझे माफ करोगी या नहीं, और मुझे पता भी है कि तुम मुझे माफ कर भी नहीं पाओगी क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। बट हम शादी कर लेंगे, हम साथ रहेंगे ना। तभी तुम समझ रहे हो ना, हम साथ रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। नहीं करना मुझे तुमसे शादी, नहीं करना। सुनाई दिया? नहीं करना। नो प्रॉब्लम। मैं कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ा और ना कभी किसी के सामने मैंने सॉरी बोला। तुम ही पहली हो ये, क्योंकि मैंने पहली बार गिल्टी फील किया। मैंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं, लेकिन तुमने, तुम्हारे साथ मैंने जो किया था मुझे लगा कि मैंने गलत किया। एंड आई नो मैंने गलत किया है, पर बेबी तुम मेरे साथ ही रहोगी। तुम जैसे तुम रहना चाहते हो तुम वैसे ही रहोगी। अगर तुम्हें शादी करना है तो अच्छा है, अगर तुम शादी नहीं भी करना चाहते तो भी अच्छा है। फिर हम
करे या ना करे, तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। सारी जिंदगी तुम मेरे साथ ही रहोगे। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, लेकिन तुम रहोगी तो मेरे साथ ही। लेकिन क्यों क्यों रहूंगी तुम्हारे साथ? वो सब मुझे नहीं पता, मैं क्यों चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि तुम मेरी हो और तुम्हें बेड में देखने का हक सिर्फ मेरा है। क्यों चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि तुम मेरी हो और तुम्हें बेड में देखने का हक सिर्फ मेरा है। ये बोल के शुगा रूम से बाहर चला जाता है। चाहता क्या है मुझसे? ना मुझसे प्यार करता है और ना मुझसे भी नफरत करता है। मुझे तो पता भी चल गया है सच्चाई। तो ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों गॉड, क्यों करते हो आप मेरे साथ हर बार? आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? जिमिन, वेक अप, डिनर कर लो। नहीं करना मुझे डिनर। तुम्हारा डिनर तुम्हें मुबारक हो। देखो जिमिन, मैं नहीं चाहता कि मैं फिर से तुम्हें हर्ट करूं और ना तुम फिर से प्रेशर लो मेरी वजह से। तो चुपचाप डिनर कर लो। मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहता, चुपचाप मेरी बात सुनो तो हम दोनों साथ में अच्छे रहेंगे। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, लेकिन मैं इसका हाथ का कुछ नहीं खाना चाहती। मुझे इसका हाथ का सब कुछ जहर लगता है जो इसने मेरे साथ किया। मैं ऐसे कभी नहीं भूल सकती ये सब। लेकिन अगर मैं इसकी बात ना मानूं तो ये मेरे साथ जबरदस्ती करेगा और पता नहीं और क्या क्या करेगा। इससे अच्छा मैं इसकी बात ही मान लूं। जिमिन, डिनर करो। अच्छा चलो, बहुत रात हो गया, तुम जाके सो जाओ। और तुम कहाँ पर सोओगे? ये कैसा क्वेश्चन हुआ? ऑब्वियसली यहाँ पर ही सोऊंगा, ये रूम मेरा है और बेडरूम मेरा ही है। नहीं, तुम इधर नहीं सोओगे। मैं इधर सोऊंगी, तुम कहीं और जाके सो जाओ। ऐसा रिएक्ट मत करो, ओके? तुम ऑलरेडी मेरे साथ सो चुकी हो और ऐसे बहुत रात हमने साथ गुजारे हैं। अभी सोने से ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वैसे भी तुम्हारी पूरी लाइफ अब मेरे साथ ही रहने वाली है, पूरी लाइफ तुम मेरे साथ बिताने वाली हो। तो अभी से अगर तुम आदत लगा लो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम सुबह जाके जिमिन को हक करके सो जाता है और जिमिन भी कुछ नहीं बोलते। इसे बोलते भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि इसे जो करना है ये वही करेगा और ना मैं इसके सामने जीत पाऊंगी। और मुझे भी अभी इतना मेरे में उतना ताकत नहीं कि मैं इसके साथ आर्गुमेंट करूं। इससे अच्छा यही होगा कि मैं भी सो जाऊं। लव यू बेबी। लव यू टू। तुम बेबी, तुम जाके पहले फ्रेश हो लो, फिर मैं हो जाऊंगा। ओके। हाँ? थैंक यू सो मच कल रात के लिए। फिर शर्मा के वॉशरूम में चली जाती है। हेलो ब्रो। मैं तो टॉवल लेना ही भूल गई यार, तेरी तो कितनी जल्दी है। एक काम करती हूँ, अब जब तो कपड़े नहीं खोले जाके टॉवल लेके आती हूँ। हाँ, फिर जाके नहा लूंगी। हाँ ये अच्छा हुआ।
यार जेके, तू टे के साथ कुछ मत करना, मैं पहले बता दे रहा हूँ। देख, मैंने जिमिन के साथ जितना भी सॉर्ट करना था मैंने कर लिया, अब सिर्फ उसे माफ करने की देरी है। मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन तू टे के साथ कुछ मत करना, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ब्रो तू शांत रह, मैं ऑलरेडी रात को अपना बदला पूरा कर चुका हूँ, ठीक है। उसने जितना मुझे इंसल्ट किया था ना, कल रात को मैंने सारा का सारा बदला ले लिया था। वो खुद मेरे पास आई थी। कल मैंने टे के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था पार्टी में, जिससे टे खुद रेडी हो गई थी और खुद उसने मुझे अपने करीब बुलाया था। और पता है एक मजे की बात क्या है, उसने खुद मुझे कल अपना फीलिंग्स कन्फेस किया मेरे सामने, और उसने खुद मुझे बोला कि मैं उसे टच करूं। मैं सोच रहा था कि मैं उसे यूज करके छोड़ दूंगा, लेकिन ब्रो जो सच बात है, मैं सच में उससे प्यार कर बैठा हूँ। सो इसीलिए मैं उसे नहीं छोड़ने वाला अभी। कुछ मिलाया था, मैंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मैं उसके ऊपर विश्वास करती थी। मुझे लगा था कि वो सिर्फ मेरे पास आने के लिए सब कर रहा है, बट गलत थी। वो तो मुझे पाना चाहता था, काश वो मुझे प्यार करता सच में, लेकिन ये तो सिर्फ एक ऑब्सेशन था। उसके लिए मैं सिर्फ एक सेक्स टॉय थी और कुछ नहीं। उसने मुझे यूज कर लिया और मैं उसके जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती। क्यों तुमने ऐसा मेरे साथ क्या कमी थी मेरे प्यार में? हाँ मैंने लेट कर दिया, मैं तुम्हें उसी दिन हाँ बोल देती, लेकिन क्या पता तुम उस दिन झूठ बोल रहे थे। बदला लेना चाहते ना तुम मुझसे, ले लिया बदला। क्यों किया तुमने ऐसा जंकुक? क्यों किया? कैसे जीऊं? मेरी जिंदगी में कभी खुशी टिक नहीं है। क्यों? जंकुक तू ये क्या बोल रहा है? तूने गलत किया है तेरे साथ। तू ऐसा कैसे कर सकता है? और तू कभी ऐसा था नहीं, तूने तो कभी ऐसा किसी लड़की के साथ नहीं किया, तो तेरे साथ क्यों? ये कौन सा बदला है? नहीं करती वो तुझसे प्यार नहीं करती थी तब, लेकिन अब करती है ना, तो तब सिर्फ एक रिजेक्शन के लिए तूने उसके साथ इतना बड़ा, तू कैसे कर सकता है? तू तेरे साथ बहुत गलत किया है। तेरी बहुत अच्छी लड़की है, तूने सिर्फ वो तेरे से ऑब्सेशन थी, तू फिजिकली ऑब्सेस था उससे और कुछ नहीं। तू ऐसा कैसे कर सकता है यार? अगर वो तुझसे कल कन्फेस नहीं करती, इसका मतलब तुम उससे ये इतना देर तुम दोनों का स्पेशल नाइट, तुम दोनों का, तू ऐसे एक वन नाइट स्टैंड समझ के तू छोड़ देता उसे। एक वन नाइट स्टैंड समझता तू इतने स्पेशल रात को? कैसे? ये प्यार नहीं हो सकता। तू सिर्फ ऑब्सेस्ड है उससे, तू अभी भी ऑब्सेस्ड है। देख बहुत ही अच्छी लड़की है, तू बहुत बुरा कर रहा है उससे, मैं अभी भी बता रहा हूँ तुझे। देख शुभम, मुझे क्या करना है नहीं करना वो मैं समझ लूंगा। तो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना जो पर्सनल है, मैं किसी के साथ फिजिकल रहूं ना रहूं, वो मेरा टोटली मेरा पर्सनल चॉइस है। तू क्या बोल रहा है मुझे? तूने भी तो यही किया ना। मैं तो प्यार करता हूँ, मैं तो जानबूझ के किया, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ, धोखे से किया। लेकिन वो भी मेरे साथ में थी, वो भी मेरे साथ कोऑपरेट कर रही थी, लेकिन तूने क्या किया? तूने तो ना जान के, हाँ मैंने माना कि तूने ना जान के किया था, लेकिन तूने तो जिमिन का फायदा उठाया था ना। उसकी तो कोई मर्जी नहीं थी ना। तूने तो उसका अपना माँ होने का हक भी तूने छीन लिया। ऊपर से तुझे पता भी नहीं है कि तुम दोनों में रिश्ता क्या है। तू मुझे क्या बोल रहा है? तू जिमिन के बारे में सोचा था कुछ तूने उस टाइम में? तुम दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं देखो पसंद करता हूँ। ओके, मुझे ये प्यार व्यार का चक्कर पता नहीं है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि प्यार आज होगा कल भी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई फिक्स रहे तो रहने में प्रॉब्लम क्या है? वो लड़की अच्छी है,
मेरे साथ रहेगी, स्टैंडर्ड भी अच्छा है, हम दोनों साथ में खुश रहेंगे बस। मुझे ना कभी प्यार हुआ ना मुझे समझ आता, हाँ मुझे वो पसंद है बस। देख भाई मैं तुझसे झगड़ना नहीं चाहता, लेकिन तू जो बोल रहा है तू मेरे जैसा ही किया है, थोड़ा आगे पीछे है, ठीक है? हम दोनों सेम ही हैं। मुझे ये सब मजाक लगता है, ओके? देख भाई मुझे भी ना तुझसे झगड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे तुझसे झगड़ने में कोई भी मजा आता है। मैं तुझे तेरा भला चाहता हूँ, तू मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ। भाई तू बहुत गलत कर रहा है, और मैं बता दूं कि जिमिन मेरी होने वाली वाइफ है। मुझे पता नहीं है कि मैं उसके लिए क्या फील करता हूँ, नहीं करता हूँ, लेकिन जो भी है जेन्युइन है। मैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा, और हम दोनों में जो भी हुआ था रात को, मैं उसे बहुत ही सीरियस लिया था। इसीलिए ना मैंने पहले किसी लड़की को देखा था, जो भी देखा था जिमिन को देखा था। फ्यूचर में भी मैं उसे देखूंगा। मैं कभी किसी और के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए नहीं पहुंच जाऊंगा। और ये वन नाइट स्टैंड मुझे समझ नहीं आता। तुझे समझ आता है, तू करता है, तू कर, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। और रहा बात वो मेरी फियांसे है, रिश्ता का बात हुआ तो रिश्ता तो हम दोनों में है। कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं है वो जिसके साथ मैं नाइट स्पेंड कर लूँ और मैं भूल जाऊँ। और एक बात मैं बोल दूँ कि तू ये गलत कर रहा है। तेरा जो मेंटेलिटी है ना, तू ये छोड़ दे, वरना ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए तो सब कुछ खो दे और तेरे पास उसके बाद खोने के लिए कुछ बचे ही नहीं। बाय, बाद में मिलते हैं। जंगुक तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों? ये सब उसके लिए एक बदला था, सिर्फ बदला, जो तो मैंने जानबूझ के किया भी नहीं था। इसका मतलब वो मुझसे कभी प्यार करता ही नहीं था। मैं तेरे की क्यों? बेबी मुझे थोड़ा काम आ गया, तुम फ्रेश हो लो, मैं तब तक थोड़ा नीचे से आता हूँ। क्या मुझे नहीं रहना ऐसे इंसान के साथ जो मेरे लिए कुछ फील नहीं करता। मुझे नहीं रहना इधर, मुझे नहीं रहना। खूबसूरत क्यों हो तुम जिमिन? क्यों? तुम्हारे इतने खूबसूरत चेहरे ने मुझे खुद पे मजबूर कर रहा है, मुझे खुद से नफरत करने में। मैंने कैसे तुम्हें हर्ट किया? मैं एक हार्टलेस माफिया हूँ, लेकिन वो बाकी सबके लिए। तुम्हारे लिए मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने तुमसे तुम्हारा माँ बनने का हक छीना है ना, बट मैं इसके अलावा दुनिया इस कायनात में जितनी भी खुशी है मैं तुम्हें सब देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सब दूंगा। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, तुम्हें मैं कौन सी नजरों से देखता हूँ, बट ये कुछ स्पेशल है। आई थिंक आई लव यू। एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से जाके तुम्हारे लिए कुछ ब्रेकफास्ट रेडी कर देता हूँ कि तुम जब उठो तो तुम्हारे सामने खाना रेडी रहे। ओके, तब तक तुम और थोड़ा सो लो। अच्छी नींद आई मुझे आज इतने दिनों के बाद। ये कहाँ गया? नीचे होगा शायद, देखती हूँ। फिर जमीन नींद आती है, सुबह को चेक करना। तुम उठ गई? अच्छा नींद आया ना? जाओ फ्रेश हो लो। ओके, तब तक मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर देता हूँ, बाकी का जितना भी काम है हो जाएगा तब तक। ओके, ये कुकिंग भी कर सकता है, बहुत टैलेंटेड है। क्या सोचता है, क्या करता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता कभी। फिर जमीन फ्रेश होके नीचे आती है और फिर सुबह के साथ ब्रेकफास्ट करती है। कैसा लगा तुम्हें ब्रेकफास्ट आज का? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? तुम दिखाना क्या चाहते हो मुझे? तुम सिंपैथी दिखाने के लिए ये सब कर रहे हो ना?
नहीं जरूरत है, कोई भी जरूरत नहीं है ये सब करने की। मैं कोई सिंपैथी नहीं दिखा रहा हूँ, ओके? मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। ये सब मुझे तुम्हारे लिए करना है, इसीलिए मैं करना हूँ, ना कि दिखाने के लिए। बट मुझे नहीं चाहिए ना, तुम मुझे छोड़ दो। वैसे भी अब ठीक करने का ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे तुमने उस दिन मुझे बेड पे उस हालत में छोड़ा था, वैसे मुझे आज भी छोड़ दो। जाने दो मुझे, फ्री करो मुझे अपने इस जंजीरों से, फ्री करो मुझे। इस मजाक को बंद करो प्लीज। मैं टायर्ड हो जा रही हूँ तुम्हारी ये सब बेइज्जती देख कर। देखो बेबी, ये सब मैंने बिल्कुल भी मजाक करने के लिए नहीं किया ना। मैं कुछ मजाक कर रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि मजाक हो। मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ, तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो। सो मैं ये सब ऑब्वियसली तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, लेकिन मजाक के लिए। और रहा छोड़ने का बात, ये कभी नहीं होगा। तुम ये अपने दिमाग से निकाल देना, तुम मुझे कभी छोड़ के जा सकती हो, बिकॉज यू आर ओनली माइन। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम मुझे बेबी बोलना बंद करो। मैं तुम्हारी कोई बेबी नहीं हूँ, ओके? एंड सेकंड, आई एम नॉट योर्स, अंडरस्टैंड? मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा हर्ट किया है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं इधर एक हर्टलेस हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना। बट मैं क्या करूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना अपनी सारी जिंदगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। बेबी तुम क्या अभी भी वॉशरूम में ही फ्रेश हो रही हो इतनी देर तक? फिर जेके वॉशरूम और पूरा होटल चेक करता है, बट के उसको कहीं नहीं मिलती। फोन उठाते पता नहीं किस हालत में होगी वो। कहाँ चली गई तुम? और फोन भी नहीं उठा रही हो। प्लीज फोन उठा, पिक अप द कॉल मैन। फिर जेके हर जगह कांटेक्ट करता है, लेकिन ते नहीं मिलती जेके को। और यहाँ तक कि जे और शुगा, नामजून, जीन, सबको, बट किसी को कुछ नहीं पता था ते के बारे में। और सब उसे ढूंढ रहे थे, बट ते को कोई पता नहीं था ते कहाँ है, नहीं है। ना मत रो जेके, हम ढूंढ रहे हैं ना, तू इतना रो क्यों रहा है? मिल जाएगी, तू खामा का टेंशन ले रहा है। इधर ही कहीं पर होगी ना वो। शुगा कैसी होगी वो? प्लीज प्लीज उसे ले आ मेरे पास में। मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बिना। शुगा मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। शुगा वो कहाँ चली गई? शुगा तू नहीं समझ रहा, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। शुगा कुछ करना ब्रो, कुछ करना। मैं नहीं जी पाऊंगा उसके बिना, प्लीज। सडनली जेके मोबाइल में एक मैसेज आता है। तेने मैसेज किया मुझे? तेने मुझे मैसेज किया? देख क्या बोल रही, क्या मुख ताक रहा है तू? मैं बोल रहा था ना, खामा का टेंशन ले रहा था तू। चल चेक कर जल्दी। हाँ तू शायद सही बोल रहा है, जरूर कोई काम होगा इसलिए वो शायद चली गई। बट उसे एक बार कॉल तो करना चाहिए था ना, इन्फॉर्म तो करना चाहिए। नू कैसे ला सकते? जो कुछ मैं चेक करता हूँ क्या भेजा उसने। दिन जेके देखता है कि एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजती है, और जेके उस वीडियो को ऑन करता है। आई एम सॉरी जंगकुक, मैं तुम्हें कुछ ना बोल के निकल गई, ना तुम्हें कोई इन्फॉर्म किया, ना कॉल किया। आई एम सो सॉरी। सो मैं तुम्हें इसलिए ये वीडियो भेजा क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। सो मुझे इसलिए उधर से निकलना पड़ा क्योंकि मुझे उधर अच्छा नहीं लग रहा था। आई मीन डिसगस्ट फील हो रहा था, दैट्स व्हाई मैं उधर से निकल गई, मैं चली आई उधर से। सो मिस्टर जियान जंगकुक, मैंने तुम्हें झूठ बोला कि मैं तुमसे लव करती हूँ, ओके? मुझे जस्ट तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना था, कॉज यू नो ना तुम्हारी बॉडी कितनी ज्यादा हॉट। सो जस्ट मुझे उसे टेस्ट करना था, यू नो ना व्हाट आई मीन। मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके? मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि मेरा जो वर्जिनिटी है वो कोई हैंडसम मर्द, आई मीन तुम्हारे जैसा कोई हैंडसम मैन ले। सो दैट्स व्हाई आई चूज यू, एंड मैंने ये सब क्रिएट किया, एंड आई जस्ट क्रिएट दिस कॉल लव स्टोरी, यू नो ना बेबी। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड प्लीज डोंट प्ले सिंपैथी कार्ड। आई नो यू आल्सो वांट्स माय बॉडी, so equal, okay? So this is just a one night stand for me, and don't create any sympathy cards, okay? Because मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं रखना, ना मुझे अभी तुम पे कोई इंटरेस्ट है। आई होप कि तुम समझ चुके हो। so मुझे अभी कोई कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। so हमारा जितना भी था इधर ही खत्म हुआ।
कैसे कर सकती है? मैं उसे कितना मासूम लड़की समझता था यार। क्या वो ऐसे कैसे कर सकते है यार? शुगा तो प्लीज जा, मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज। नो जंगकुक, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता इस हालत में। शुगा प्लीज जा, आई प्रॉमिस मैं कोई रॉन्ग स्टेप नहीं लूंगा, कोई रॉन्ग स्टेप मैं नहीं उठाऊंगा। मुझे थोड़ी टाइम के लिए अकेला छोड़ दे प्लीज जा। ओके प्लीज खुद को संभालना, प्लीज कोई गलत डिसीजन मत लेना। याद रखना कि तेरे पीछे हम सब हैं। ओके बाय, अपना ख्याल रखना। उसने देख लिया है, मैं चाहती थी वो है। मुझे पता है मैंने बहुत ही स्टूपिड स्टेप लिया है, शायद मैं जो कर रही हूँ गलत है, बट मैं खुद के साथ बुरा नहीं कर सकती हूँ। उसने मेरे साथ जो किया है, उसने मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया है, और मैं उसने इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकती। तो मिस्टर च्योंग जंगकुक, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। तुम्हारी वजह से मेरे प्यार पर से मेरा भरोसा उठ गया है। तो तुम साथ में फ्यूचर में किसी को प्यार भी ना कर पाओ ना, खुद पे और यकीन कर पाओ। बट अब जो ये ध्यान है, वो भी तुमसे सिर्फ एक ही चीज का रिश्ता रखना चाहती है, और वो है नफरत का रिश्ता जो तुमने स्टार्ट किया है, और इसे नहीं करूँगी। आई प्रॉमिस इसका नतीजा बहुत बुरा आएगा। वो ऐसा कैसे बोल सकती है? इसे भी वन नाइट स्टैंड नहीं था, उसमें इमोशंस था। बट कैसे मैंने उसकी आंखों में खुद प्यार देखा, तो वो कैसे बोल सकती है कि एक वन नाइट स्टैंड में प्यार करता हूँ उसे? यार मैंने खुद उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार देखा था। वो ऐसा क्यों बोल रही है? क्यों? आई लव यू, प्लीज वापस आओ मेरे पास प्लीज। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा बेटी, मुझे अब तुम्हारी आदत हो गई। प्लीज गॉड प्लीज ऐसा मत कीजिए, अब मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे पहली बार ये फीलिंग्स का मतलब समझ आया है। अब मेरा प्यार ऐसे नहीं छीन सकते। बट वो नहीं चाहती मैं उसके साथ रहूं ना। ओके मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जो चाहती हो वही होगा। मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ऐसे ही देखिए बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, और इसीलिए वो डिप्रेशन में भी जाता है। लेकिन शुगा और सब उसके साथ थे, इसलिए वो बहुत जल्दी डिप्रेशन से वापस भी आ जाता है। इतना 1 मंथ तक वो डिप्रेशन में रहता है, लेकिन ठीक हो जाता है फिर। मतलब वो बहुत ही ज्यादा दुखी रहता है। और उस तरफ ते बदले की आग में जल रही थी कि वो कैसे सबको बर्बाद कर पाए, स्पेशली जंगकुक को। मगर ते अभी भी जेके से बहुत प्यार करती है। वो सोच रही है कि उससे बदला लेगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी भी जेके से उतना ही प्यार करती जितना वो आगे करती थी। ऐसे ही 2 मंथ्स बीत जाते। इसी बीच में ते और जिमिन का कॉलेज कंप्लीट हो जाता है, बट और जेके अपना काम में पूरा फोकस करता है, बहुत फोकस देता है वो 1 महीने के बाद, डिप्रेशन से निकलने के बाद। और शुगा जिमिन के लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स देता है, बट जिमिन अभी भी शुगा से कहीं ना कहीं डरती थी, क्योंकि उसे लगता था कि शुगा शायद उसे फिर से हर्ट ना करे। वो अभी भी शुगा से गुस्सा है, क्योंकि जो उसने किया उसकी वजह से वो कभी मां नहीं बन सकती। जल्दी आओ बेबी, आज मीटिंग है ना, इम्पोर्टेंट है, जल्दी आओ। आई नो भाई, और हाँ मुझे ना लेट करना पसंद है, और ना किसी को लेट करते हुए देखना पसंद है। I'll be cruising in my lane fast.